रोज मैच लेते हो? वही 4-5 दूसरे का काम करते हैं, दूसरे के अच्छा, पास होलसेल। शराब पीते हो? नहीं, कभी काल बाई चांस हो जाता कभी कभी पी लेते हो? कभी काल 6 और मुर्गा उर्गा खाते हो? नहीं, मछली नहीं। मांस नहीं खाते? सही। सही। तो शराब कभी कभी काहे पीते हो? ऐसे कभी कभी दोस्तों के साथ में हो जाता है। ये जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? नहीं गुरुजी, वो तो दुश्मन है। तो काहे कह रहे हो दोस्त? मैंने अब धीरे धीरे छूट गया है, कभी काल बाई चांस, कभी ये नहीं कभी होता है। अब धीरे धीरे छूट गया है सब। अच्छा, एक मिनट पत्नी से बात कराओ, इनकी क्या शिकायत थी बताओ। जैसे देखिए गुरुजी क्या करते हैं रोज थोड़ा दिन माइक ठीक- पास में लो, जोर से बोलो। जैसे रोज दिन ठीक रहते हैं पर ना सबसे बड़ा बेइज्जती करते हैं शादी ब्याह में जब जाते हैं ना। हाँ। तो जहाँ कोई नहीं कुछ जानता वहाँ हंगामा करते हैं पी के, सब कोई जान जाता है। और तंबाकू तो रात भर खाते हैं, रात में 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं रात को? रात को। और तंबाकू मुँह में लिए लिए सोते हैं। तंबाकू छोड़ने को मैं नाम ही नहीं रखा है ना कि सब कुछ छूट जाएगा पर तंबाकू नहीं तो छोड़ेंगे। रात को 3 बार खाते हैं, एक बार 10 हाँ। बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे। हाँ, 2-3 बार कुछ ना हमेशा चीनी मीठा मुंह में डाले रहते हैं, हमेशा अच्छा। तंबाकू मुंह में लिए रहते हैं। बात कराओ। तो शादियों में जाते हो तो वहां तुम शराब पी के भांगड़ा डिस्को करने लग जाते हो? अरे गुरुजी, हमेशा हमको काम से फुर्सते नहीं मिलता। शादी में कब जाते हैं, कभी पाई चल होते हैं। नहीं तो जब भी जाते हो तो वहां तुम नाटक काहे करते हो? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है गुरुजी। सुनो, शादी ब्याह में गए हो भाई तो वहां अच्छे से रहो, वहां नाटक ना करो कि सब लोग आपके कारण परेशान हो। शराब पीना अच्छी बात है। नहीं गुरुजी। अच्छा, तंबाकू खाते हो? तंबाकू खाने के कोई फायदे हमें भी बता दो तो हम भी शुरू करें। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। अरे एक आध तो हो गई, तब तो आप खाते हो। नहीं गुरुजी, क्या फायदा तंबाकू खाने का बताओ? कुछ फायदा नहीं है। तो काहे खाते हो? ऐसे शुरू से आदत पड़ गया शुरू जी। अरे तो आदत पड़ गई है तो छोड़ो। अब छोड़ दिए हैं, कम कर दिए हैं। दांत दिखाओ अपने। ये तो खाते हो मतलब? हाँ, अभी भी खाए हो? नहीं नहीं। हाँ, मुंह खोलो। नहीं ना खाओ। अच्छे, आपकी पत्नी आपके भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए? भले के लिए। फिर मान लो, समझदार हो, पढ़े हो? ये जी। हैं? 10 ले। हाँ, 10 तक। 10 तक पढ़े हो? केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? ऐसा ही कर लेते हैं गुरु। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक है, छोटा मोटा। चलो अच्छा है। गुरुजी सुनिए एक बात और, जैसे हाँ। जब से आपसे मंत्र लिया है ना, जाप भी नहीं करते हैं। क्या? जाप नहीं करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला इन्होंने? सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य ही नहीं बोलते नहीं तो हैं। आपसे क्या झूठ बोला? मंत्र जब से लिए हैं हाँ। तब से मेरा कहना ये है कि आपके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा दुख कष्ट हमको यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। हम झूठ नहीं बोल रहे, कसम खाए कह रहे हैं। ठीक है आपका कोई भी बात। बेटा, आप भी थोड़ा सा ना भगवान का ध्यान करने से ही जीवन में शांति आएगी। सुनिए, कोई भड़का बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और आप नहीं, अच्छे से कोई रहो। संस्कार नहीं देता। एक बात और सुन लीजिए, जैसे इनको कष्ट ये है ना कि लोग भड़का देता है कि बाबा लोग महंगी महंगी कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो उन सबों के बहकावे में चले जाते हैं। अच्छा, बात कराओ। बोलते हैं कि सबसे महंगी कार में चलने वाले बाबा लोग इस दुनिया में है, सबसे ज्यादा बात पैसा कराओ, उन्हीं बात लोग के कराओ। पास है। हाँ गुरुजी। हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको? अरे कोई नहीं भड़काता कि है। बाबा लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया देख के आदमी। सुनो, बाबाओं के पास सस्ती कार भी होती है जी उस सस्ती कार को देखने वाले लोग नहीं होते। जी। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा काम करना है। जैसे हमें दिल्ली, आज कथा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा करके दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए, और फिर उस कार्य को करके तुरंत वापस आना पड़ता है। तो ना तो ट्रेन की वहाँ टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, ना ट्रेन का साधन होता है, ना तो एरोप्लेन का साधन होता है। तो वहाँ पर गाड़ी से जाना पड़ता है। तो अब गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेफ्टी पर्पस अच्छी होती हैं। तो अब लंबे जाना है और जल्दी आना है,
कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी होती है? क्योंकि समय कम होता है, अब काम करना है ज्यादा और समय है कम, तो वो दूरी तय। गाड़ियां बनी काय के लिए हैं? चलने के लिए। भाई गाड़ियां इसलिए ना बनी है कि आप उस गाड़ी से आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर लें। छोटी गाड़ी है, जब यहां जैसे हम अपनी बात भी करें, हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट कितने की आती है? एक स्विफ्ट है, उससे हम यहां चलते हैं लोकल वृंदावन में। स्विफ्ट आती है, कितने की आती है? 8-9 लाख की है ना। वो गाड़ी है एक स्विफ्ट, उससे चलते हैं लोकल। लेकिन जहां 500 किलोमीटर दूर जाके वापस आना है, आज कथा करके गए और कल वापस आना है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमें पंजाब जाना था, आज कथा पूरी हुई और कल का बीच में गैप है, परसों से फिर यही कथा है, एक दिन खाली है बीच में। उस एक दिन में पंजाब जाना है, कार्यक्रम करना है और लौट करके वापस आना है। पंजाब के आगे हिमाचल है, जम्मू गए थे और वहां से आए, फिर राजस्थान गए, वहां से आए, कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ गाड़ियां ऐसी रखनी पड़ती हैं जो कम टाइम पे तेजी से आपको पहुंचा दें। आपको भी रखनी चाहिए। हमारे भारत में दिक्कत क्या है, लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं भारत गरीब ही रहे। यदि कोई गरीबी से उबर जाए, साहब कल को आप गाड़ी ले लो बड़ी, तो आपके पड़ोसी जल के मर जाएंगे कि देखो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। यहां खुशी मनाने वाले लोग नहीं हैं कि भाई चलो कोई तो तरक्की किया। यहां ये कहने वाले लोग नहीं है कि चलो कोई तो तरक्की किया, नहीं, यहां पर ये कहने वाले हैं कि तुमने तरक्की क्यों की, क्यों कर रहे हो अपना काम। बाबा लोग, संत लोग, भाई अब देखो, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे संत हैं जिनके बहुत सारे काम होते हैं। संतों, अब लोग कहते हैं संतों के क्या काम है। भाई संत लोग काम करेंगे तब न। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, तो हम बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। गौ माता की सेवा हो रही, 125 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ निःशुल्क। तो आपका एक बेटा है, उस एक बेटे को पढ़ाने के लिए आप दिन रात काम करते हो। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे हैं जिनको निःशुल्क यहाँ रखकर पढ़ाया जाता है। उन सबके बच्चों के लिए सबको भोजन मिले, वृद्ध माओं की सेवा के लिए काम तो करना पड़ेगा ना साहब। और काम करना पड़ेगा तो यात्रा भी करनी पड़ेगी, और यात्रा करनी पड़ेगी तो ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। ये दुनिया ये चाहती है कि भाई आप तो बाबा हो, आपको गाड़ियों की क्या जरूरत है। भाई बाबा हैं तो काम तो तुमसे ज्यादा कर रहे हैं। तुम एक बच्चे को ना खवा पिवा रहे हो, तुम एक बेटे के लिए ना सारी जिंदगी गुजार रहे हो। गौरी गोपाल आके देखो, 125 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। मिसयूज ना हो किसी चीज का। हम कभी किसी पैसे का, किसी चीज का मिसयूज, गलत यूज नहीं करते, पर उपयोग। मैं तो कहता हूं कि आपको जरूरत है तो आपके पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। इसलिए क्या करें, जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है कि भाई 1 घंटे में जाके काम करके आ जाएं। अब हमें जाना पड़ता भी। अभी हमारे पास आज बंबई से फोन आया, वहां एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, उन्होंने कहा महाराज जी आप 1 घंटे के लिए आइए। अब बंबई जाना है 1 घंटे के लिए। अब बताओ, काम है 1 घंटे का, लेकिन जाने का टाइम लगेगा 12 घंटा, जाना प्लस आना 12 घंटा। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होता, 1 घंटे में पहुंच जाते, 1 घंटा कार्यक्रम करते, 1 घंटे में आ जाते, 5 घंटे में काम हो जाता। तो भाई आज सुविधाएं हैं तो उसका यूज करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना। तो अब बताओ, लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं बाबा, वही बाबाओं के काम भी तो हैं, तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियां आएंगी। तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा। काम करोगे तो सुखी रहोगे। और सुनो, साधु संत काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज गृहस्थों से ज्यादा काम साधु लोग कर रहे हैं। तो संतों को बदनाम करते हैं ना, अरे बाबा लोग तो बाबा ने निठल्ले बैठे। वो एक ही बाबा ने पूरी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की खत्म कर दी, एक बाबा ने।
योगी आदित्यनाथ जी ने। बाबाओं के भरोसे छोड़ दो, देश में राम राज्य आ जाएगा। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। आप तो लुगाई लड़का पालने में लगे होते हैं, पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। लेकिन संत लोग 1-1 हजार गैया हैं संतों के पास। आज गाय यदि सुरक्षित है पूरे भारतवर्ष में तो देख लो, आज गृहस्थों के पास 2-4 गाय है, और संतों के पास जाके देखो 1-1 लाख गौ माता है। ऐसे ऐसे संत हैं जो 1-1 लाख गौ माता को सुरक्षित रखे हैं। कल को जब गाय की केवल फोटो रह जाएगी तब ये संत ही गौ माता का संरक्षण कर रहे हैं, और गाय बची है तो संतों के बल पर बड़ी बची है। वरना गृहस्थ लोग तो घर से निकाल दिए, घर में कुत्ता पाल रहे हैं गृहस्थ लोग। कहाँ गैया रखने वाले बच्चे हैं? कम। गांव में कुछ लोग हैं जो आज भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वरना तुम तो केवल मुंह चलाओ। संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर। नालायक, काम क्यों नहीं करें? काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें? संत लोग जितना काम करते हैं ना, सच बोल रहा हूं, गृहस्थ लोग नहीं काम करते। तुम्हारे भरोसे संस्कृति छोड़ दो तो तुम्हारे भरोसे तो गीता जला दी जाती है, रामचरितमानस जला दी जाती है। वो तो संत हैं जो गीता और रामचरितमानस का कुछ ज्ञान देते हैं, तो आप लोगों के बच्चों के कुछ दिमाग में उतरता है। बॉलीवुड क्या करता है? तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा काहे चल रहा है मर्सिडीज में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो तुम्हारे बच्चों को गुटखा बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, वो चले बड़ी गाड़ी में, तो किसी ने आवाज नहीं लगाई कि भाई बॉलीवुड के लोग तो ये तो वहां के घोड़ा तो नंगे होके फोटो खिंचाते हैं, निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाइए घोड़े ने, तब किसी ने नहीं बोला। वो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा रहे हैं तो क्या होता है? वो नंगे होके फोटो खिंचाने का पैसा लेके समाज में अश्लीलता फैला के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और संत लोग आपके बच्चों को कह रहे हैं कि भाई गांजा ना पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा करो। समाज की सेवा करके समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं तो वो संत यदि गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई किसी को? और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ, जंगल जाओ। बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया है जंगल? सारे उजाड़ दिए, जंगल बचे ही नहीं, कहां जाएं? सारे जंगल काट दिए, बताओ कहां जाएं? तुम दे दो जंगल, हम चले जाएं, बताओ। दे दो जंगल, जाएं वहीं जाएं। जंगल बचे क्या? जाए भी तो वन विभाग भगा देता है, जाए भी जंगल तो वन विभाग नहीं रहने देता। कहां बचे जंगल बताओ? वो अलग जमाना था, सतयुग त्रेता द्वापर का। ये कलयुग है, कलयुग में कलयुग के हिसाब से जीना पड़ता है। समझ में आई? छोरा ऐसे लोगों को लाओ, मिर्ची का धुआं देंगे, ठीक हो जाएंगे ये जी। गुरुजी पाठक जी से कह दीजिए बच्चा के लिए बात कर लें। ठीक है, बात कर लेंगे अभी कार्यालय में। गुरुजी प्रणाम। जी जी। गुरुजी मेरे पास भी एक समस्या है मेरी अपनी। बताओ। समस्या यह है, बेटे की शादी नहीं हो रही। अरे हो जाएगी, क्या दिक्कत है? कितना बड़ा हो गया बेटा? बेटा 28 साल का हो गया, 29 साल में लग तो गया। काम धाम करता है? काम 2 लाख रुपए महीना कुमार रहा है। 2 लाख रुपये महीना कुमार रहा है, फिर भी नहीं हो रही शादी? फिर भी नहीं हो रही। अरे भाई देखो, फोटो दिखा दो, हम अब भी बोल देंगे। बेटा भी यही है जी। हैं? लोग सरकारी नौकरी मांग रहे गुरुजी। अब सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे रही तो कहाँ करेंगे नौकरी? अपना दूसरा रोजगार करें। उन्हें क्या कहना है, सरकारी नौकरी वाला देखो। हाँ, आजकल तो लड़कियों के पिता को भूत चढ़ा हुआ सरकारी नौकरी होता है। 15,000 रुपए कुमारा, प्राइवेट काम अपने 2 लाख रुपए महीना कुमारा, उसे नहीं पूछ रहे। गुरुजी कुछ ऐसे प्रवचनों में बता करो कि लड़के वाले अपना जो रोजगार प्राइवेट कर रहे उन्हें भी देखें। अरे हम तो बताते हैं कि भाई नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं। और गुरुजी बस आपका आशीर्वाद रहे, हमारा रोजगार बना रहे। चलो सब भगवान ठीक करेंगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं खूब खेती करता हूँ, जैसा आता है ऐसा बिल्कुल कम पड़ता है। जी जी। तो इसके लिए मैं क्या करूँ मैं? का सर खेती खूब करता हूँ। हाँ। पत्ती भी खूब है। हाँ। पर जिसके पहले कर्ज हो जाता है।
तो आप पैसा ज्यादा कमाओ, थोड़ा सा खर्चा कम करो। गुरुजी बिल्कुल हाथ नहीं दबता है। चलो और कम करो खर्चा, खर्चे कम कर लो भैया, और जितना चादर उतना पाओ, बच्चे उनकी ठीक हो शादी जाएगा। भी करना गुरुजी। शादी करो मस्त। हाँ तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। बिहारी जी सब ठीक करेंगे, राधे आशीर्वाद राधे। तो है ही। खुश रहो। राधे राधे गोविंद जी गुरुजी। जी जी। पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि दान का मतलब क्या होता है? दानम दुर्गति नाशनम। दान का जहां पर आपके द्वारा सामने वाले को प्रसन्नता मिल जाए। आप एक गिलास पानी किसी को पिलाएंगे, प्यासे को या भूखे को भोजन कराएंगे, तो आपने चलो कोई सामने मुंह फुलाए बैठा है ना ऐसे, और आप जरा उसे किसी बात से हंसा दीजिए ना। मतलब आप चाहे उसको हंसा के खुश करिए, पानी पिला के खुश करिए या रोटी खिला के खुश करिए, सामने वाले को प्रसन्न कर देना ही आपके द्वारा किया गया दान है। ये दान है। चाहे मुस्कुराहट का ही दान कर दीजिए। आप किसी को देख के जरा मुस्कुराइएगा तो वो सामने वाला यदि दुखी है, परेशान है, उदास है, तो आप किसी को हंसाते हैं तो भी तो पुण्य का कार्य है। रुलाइए मत किसी को बस। और गुरुजी जैसे ना मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ, तो हम 3 दिन से वृंदावन में हैं, मतलब यहाँ विहार कर रहे हैं जी। तो जहाँ भी हम जाते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ दान पात्र होते हैं, तो हम तो अपनी श्रद्धा के अनुसार देंगे ना दान। हाँ। तो वहाँ जो पुजारी होते हैं वो हमें बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी हाजिरी लगवानी है ना भगवान जी को, तो तुम्हें पहले इतना दान देना पड़ेगा। तो क्या ऐसे हमारी हाजिरी नहीं लगेगी? ना ना, अगर वो तो हम- उनकी अपनी बातें हैं, आप उनकी बातों में ना आया करो। आप बिल्कुल अब उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। जो आपकी श्रद्धा है वो आप दीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो जो लोग कहते हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस। फिर उसके बाद अगर हम ना देख के ऐसे आगे निकल जाते हैं तो वो पीछे से हमें कुछ और गलत बोलते हैं। कोई बात नहीं, कौआ के कोसे ढोर नहीं मरता कहावत है। और एक और प्रश्न है मेरा गुरुजी, जैसे ना मैंने बचपन से ना डॉक्टर बनने का सपना देखा है। मैं ना बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बट एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी। तो मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि उससे मुझे एक फ्री सीट मिलेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो जैसे मैंने अब पेपर दिया तो मेरे बहुत अच्छा स्कोर आया, लेकिन फिर भी पेपर लीक होने की वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा। तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? तो मैं दोबारा लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन करी थी, मुझे पता था कि मेरी गलती है, तो मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुझे भगवान जी ने सेकंड चांस दिया है। तो इस बार मेरी क्या गलती थी? क्योंकि और मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको अब कॉलेज नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, जो मिल रहा उसमें पढ़ लो आप। बट अगर हमने बचपन से सपना देखा है कोई और बात नहीं, उसके कई लिए बार उतनी बेटा मेहनत सुनो, करी है। कई बार जो हम सोचते हैं भगवान हमारे लिए उससे बेहतर सोचते हैं। हम जो सोच रहे हैं अपने लिए, आप जो अपने लिए सोच रही हो सकता है भगवान ने आपके लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रखी हो। शायद इसीलिए तो उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया था, और वो सेकंड चांस मैंने बहुत अच्छे से यूज करके पूरा मन लगा के मेहनत से पढ़ा। फिर भी नहीं हुआ। अब मैं थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ ना। अच्छा, पेपर लीक लीक हुआ हो ना गए इस है ना, साल। कोई बात नहीं, फिर अभी पेपर होगा, फिर एग्जाम होगा। लेकिन 1 साल बाद होता है ना, तो पूरा 1 साल जाता है मेहनत करने में। बात ठीक है, फिर भी आप पढ़ाई करो, कुछ अच्छा होगा भगवान के द्वारा। ये सब पेपर लीक वगैरह जो होते हैं ये नहीं होने चाहिए। ये कुछ लोगों की मूर्खता के कारण होते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं कुछ लोग, ये नहीं होना चाहिए। चलो, आपके लिए बहुत अच्छा भगवान ने सोचा होगा। ये पॉजिटिविटी बनाए रखो अंदर और पढ़ाई करते रहो, अपना कार्य करते रहो। 1 साल बाद सही पर मिलेगा आपको कामयाबी, तो कहीं नहीं